मैंने पहले भी बताया अम्मी को अचानक तकलीफ़ हो गई। बाजी ने बाद में कॉल करके मुझे बताया अम्मी मेरी अचानक बेहोश हो गई। जवान बेटे, 2 जवान दामाद, मियाँ, कोई भी ना रहा। वालेकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी बहन नाहिद अख्तर हाजिर हैं। लाइट जलाऊं ताकि मेरी शक्ल थोड़ी सी जनाब आपको बेहतर नज़र आए। तो सुबह हो गई है, पंखे का वो ही उतर गया, गलती से मैंने पंखा लगा दिया। तो सुबह हो गई है, बच्चों को नाश्ता बना के देती हूँ। और अब्दुल्लाहद और इफ़रा का तो वो बाइक ख़राब हो गया हुआ है, तो इफ़रा जो है वो फिर नहीं जा रही है। अब्दुल्लाहद को नाश्ता बना के देती हूँ, वो जाएगा। बाइक ख़राब है, वो भी पैदल ही जाएगा, या फिर देखती हूँ बाइक कैसे वो लेके जाता है, उसकी मर्ज़ी। चाबी भी वही गुम करता है। तो बच्चों को नाश्ता बना के दे के भेजती हूँ, पर खुद नाश्ता करूँगी। ये आ गया जी मेरा नाश्ता, पराठे और चाय। इफ़रा भी सो रही है, चूँकि बाइक ख़राब थी वो लेके मदरसा नहीं जा सकी। यहाँ से उसका मदरसा काफ़ी दूर है, उस घर के फिर इतना दूर नहीं था, चूँकि वो घर मैं रोड के करीब था, ये दूर है। तो चूँकि बाइक ख़राब हो गई थी वो जा नहीं सकी, और अभी फिर वो सो गई है, उठेगी वो। तो आज कहा तो है अब्दुल्लाहद को बाइक सही करवा के। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, फिर करती हूँ आपसे बात। को नज़र आ रही है मेरी कितनी ज़्यादा फटी हूँ, कितना खुशक है मेरी जल। तो किसी ने मुझे अभी बताया कि आप हेयर रिमूवर क्रीम लगाएं एड़ियों पे, तो आपकी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। चलो मैंने कहा ट्राई मार के देखती हूँ, साथ आपको भी बताती हूँ। धूप में बैठ के अब आप धूप में नहीं बैठा जाता। मेरा हाथ भी दिला दो इसका। हाँ हाथ भी दिलाओ ना, गंदे हो गए ना। इतना आप मेरे नीचे से भी ये देखें, माशाल्लाह वाकई इसने असर तो किया है, काफ़ी बढ़ गया है। अच्छा मैं इसको तो वसलीन दे के, वसलीन ही हमारी ख़त्म हुई है, शाम को जाऊँगी वसलीन लेके आऊँगी, तो वो भी लगा के रात को सोऊंगी। ये जनाब देखें, हमने जुगाड़ नहीं इफ़रा ने जुगाड़ इफ़रा ने, ये देखें जनाब। हाँ चूँकि लाइट कम थी इस घर में, बल्ब जो रखे हैं फिर भी लाइट नहीं आती थी, तो जुगाड़ दे इफ़रा मैडम का नहीं है, मैंने संभाल के रखा हुआ है। संभाल के रखा है जुगाड़ इफ़रा ने किया, बल्ब भी इफ़रा ने ढूंढा। चल ऐसा नाम लगाते हैं अपने। हारिम दिन को क्या कह रहे थे? अनाकली। नहीं आप क्या कह रहे? मेरा क्या हो गया? अनाकली। नहीं आपका क्या हो गया है? मेरा निकाह। दिन को कह रहा था मेरा निकाह हो गया। हारिम आपका निकाह किसके साथ हो गया? मेरे साथ। मेरे साथ? आपका निकाह आपके साथ? किसका निकाह हुआ है? बज्जू का। बज्जू का निकाह किसके साथ हुआ है? हमारे साथ। पागल। अरे पागल है। अनारकली है। अनारकली। बच्चा सलीम। अनारकली होता है। आप सलीम है? सलीम नहीं। आप मेरे सलीम है ना, तो मैं आपके अनारकली हूँ। सलीम नहीं हुई। बच्चा अकबर है। अनारकली है उधर। अनारकली। खाने लगे हैं दाल चावल। अब्दुल समद खाना खाने की दुआ क्या है? माशाल्लाह माशाल्लाह, देखे मेरा बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाता है खाना, शाबाश जी जनाब। तो बीच में से मैंने वीडियो नहीं बनाई, हमारा नेट भी कनेक्ट हो गया, और कालीन भी मैं आपको दिखाती हमने बिछाई है। दरअसल अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और वो बेहोश हो गई थी मामू के घर में, तो मैं परेशान हो गई। जैसे ज़रा सी मैं परेशान हो गई थी, अम्मी ने कॉल की है, वो काफ़ी बेहतर है, तो मैंने कुछ भी नहीं बना पाए। हमारा नेट लगा वगैरह, मैंने इसके कोई नहीं बनाई वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेट कनेक्ट कर लिया हुआ है, अब आ ली है माशाल्लाह, कितनी प्यारी लगी है। वैसे मैंने ये सर्दियाँ जब स्टार्ट हुई थी ना, उस वक्त मैंने ये धो के बिछाई थी। पर जहाँ मेरी बाजी हैं सफाई पसंदों की मास्टर हैं, तो उन्होंने फिर इसको सारी को वॉश किया। देखिए मैं आपको ओवरऑल वहाँ से व्यू दिखाती हूँ रूम का।
ये देखें जनाब बाजी का हॉल का व्यू। बाकी अभी सेट हुआ नहीं है कि मैं अभी आपको दिखा सकूं। किसे इफरा दादी ने सुनी है? इफ्रा गंदी है, नहीं गंदी इफ्रा। नहीं मामा, बच्चों अच्छी है। नहीं नहीं बच्चों बड़ी गंदी है, दी बच्चों गंदी है गंदी। गंदी नहीं, अच्छी है। अच्छी हो ना? हाँ अच्छी हूँ मैं तो, बहुत अच्छी हूँ। नहीं बच्चों गंदी। नहीं गंदी नहीं कहते, क्या कहते हैं? अच्छी। हाँ मैं अच्छी हूँ। मतलब के पीछे ये बड़े आज बच्चों के पास होना है तो बच्चों अच्छी होगी। मामा अच्छी हैं, बच्चों के पास मामा अच्छी हैं। मामा नहीं अच्छी, मामा गंदी है। मामा नाराज होके जाए, जान मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह फिर मुझे कह रहा तू के दादी है। कौन अकेला छोड़ के जा रही है? आपकी मम्मा। तो चले जाना आप साथ। नहीं जा रहा ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। केला छोड़ के जा रही हूँ, मुझे बच्चों के पास होऊंगा तो मामा के पास। मम्मा के पास नहीं, सियानी फी के पास। कोई सियानी के सियानी पास गंदी है, नहीं, मामा सियानी के पास। गंदी। नहीं ना, मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी, मैंने सुबह जल्दी उठना होता है। नहीं आप ना, मामा के पास सो जाओ। नहीं सो रहा ना। सो जाओ ना। मैं सोचा कुछ बातें कर लूँ आपसे, क्योंकि आपसे ज़रा बातें करके दिल भी हल्का हो जाता है, साथ आप जान सकते हैं मेरी तकलीफ़। जैसे मैंने पहले भी बताया, अम्मी को अचानक तकलीफ़ हो गई। बाजी ने बाद में कॉल करके मुझे बताया अम्मी मेरी अचानक बेहोश हो गई। तो अम्मी आज से पहले कभी बेहोश नहीं हुई इस तरह। एक दो दफ़ा तकलीफ़ हुई है, वो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा उनको टाइफाइड हुआ था तब वो बेहोश हुई थी, और एक दफ़ा उनको इन्फेक्शन था तो तभी वो बेहोश नहीं हुई थी। तो पहली दफ़ा अम्मी इस तरह बेहोश हुई हैं और बीपी अम्मी का बहुत ज़्यादा हाई था। और बस बहुत परेशान हो गई मैं, क्योंकि अम्मी के बगैर तो तस्वर ही नहीं कर सकती। अब इतने प्यारे रिश्ते मैंने खो दिया। मेरी माँ मेरा बहुत बड़ा सहारा है। अगर अल्लाह के बाद ज़मीन पे कोई आता है, मेरी माँ मेरे बच्चे मेरे लिए आते हैं, फिर बाकी कोई आता है। तो जैसे मैंने अम्मी का सुना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रोती नहीं है। बस होती हैं औरतें बैंड डालती हैं, रोती हैं, मेरी अम्मी इस तरह की नहीं है। आपने देखा भी होगा मेरे व्लॉग्स में। लेकिन एक ऐसी औरत जिसके 19 साल का एक बेटा, बाद में मियाँ, दामाद एक, फिर दूसरा बेटा, फिर दूसरा दामाद, यानी 2 जवान बेटे, 2 जवान दामाद, मियाँ, कोई भी ना रहा। जब तक मेरे अबू ईरान थे, पैसों में राज किया मेरी अम्मी ने, लेकिन एकदम से बीच में खाली हो जाना तो मैं कहती हूँ अम्मी की हिम्मत है। मेरा दिल बहुत छोटा हो गया उसके बाद। मैं बात बात पे रो देती हूँ, बर्दाश्त बाज़ दफ़ा तो बहुत बड़ी से बड़ी बात बर्दाश्त कर जाती हूँ, और बाज़ दफ़ा छोटी से छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मेरी अम्मी बहुत सब्र वाली, बहुत कम रोती हैं, बहुत कम अपनी तकलीफ़ बताती हैं। जैसे कुछ भी हो वो कुछ शो नहीं करती। लेकिन ज़ाहिर तकलीफ़ तो है ना, माँ कभी अपनी औलाद को भूल सकती है। तो लेकिन अब अम्मी होती हैं, कोई आता जाता है, मुझे फ़िक्र नहीं होती। मेरी माँ है, कुछ भी किसी को कहना होता है वो अम्मी कहती है, मैं नहीं कहती। लेकिन मुझे पता है मेरी माँ अगर सर पे ना हुई, मैं अकेली ज़ाहिर हूँ, रहूँगी बच्चों के साथ, तो कल कोई मेरा अपना भी कोई आएगा तो किसी के लिए उंगली उठाना आसान है कि देखें इसके घर में कौन आता जाता है, क्या है। तो जब तक मेरी माँ है, मुझे बहुत बड़ा इस बात का सहारा है। तो अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे और मुझे हिम्मत दे, मैं अपनी माँ की उस तरह खिदमत कर सकूं जिस तरह माँ की करनी चाहिए। हम अपने प्यारों को, या मैं अम्मी को नहीं कह पाती कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ या मेरे लिए वो कितनी ज़रूरी हैं।
लेकिन मुझे पता है कि अम्मी के बगैर मैं नहीं रह सकती। तो आप सबसे दरख्वास्त है उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनका साया हम पे सलामत रखे, ताकि और हिम्मत नहीं है तकलीफ़ सहने की। और लगता है ज़िंदगी में जैसे कुछ बस अब इंशाल्लाह बेहतर होगा, बेहतर होगा, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि लगता है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, उसमें भी अल्लाह की बेहतरी होती है। बस आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, और एक बहन की आपके साथ की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।